हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो अभी स्टार्ट की है मैंने इवनिंग से। शाम के कितने बज के? 6:30। तो 6:30 का टाइम हो गया है और अब मैंने आज वीडियो की है स्टार्ट। और एक सूट मैंने बनाया है आज, 2 सूटों की कटिंग और एक सूट कंप्लीट कर दिया है फुल लाइनिंग का। दूसरे की लग रही थी, अभी मैं स्टिचिंग करने शुरू। ये वाला सूट है, ये मैंने कर दिया है स्टिच, दिखाया भी था मैंने ये आपको। ये वाला इसमें पाइपिंग मैंने लगाई है चाक पे, गले पे और बाजू पे। ये देखो इस तरीके से बनाया है। ये सूट है। ये सलवार कंप्लीट हो गई, सलवार पे इंटरलॉक वगैरह सारा कुछ मैंने ये कंप्लीट कर दिया। बस कुर्ती पे जो है इंटरलॉक करना रहता है, क्योंकि कस्टमर जिनकी ये कुर्ती है वो पहली बार मेरे पास आए हैं स्टिचिंग करवाने के लिए। तो उनको एक बार पहन के देखना था ये कि कंप्लीट इनकी फिटिंग सही तरीके से आई है या कहीं से कुछ मिस्टेक है। तो इसलिए मैंने इसका इंटरलॉक नहीं किया है। एक बार वो पहन के देख लें और फिर इंटरलॉक वगैरह तुरपाई वगैरह मैं कर दूंगी। तो ये हो गया है कंप्लीट और ये सूट है। अब ये सूट मैं बनाऊंगी। तो इसमें देखो मैंने 4 कलियां तो ये कटिंग की, यहाँ से ये इस तरीके से, और फिर 4 कटिंग ये की कलियां, ये छोटी कलियां। इसमें ना सलवार फिर बनी नहीं रही थी, इसमें कपड़ा कम था थोड़ा सा। सूट में कढ़ाई वाला सूट था, 5 मीटर जो सूट आते हैं उसमें से कम था, 4.5 मीटर के आसपास ही था कपड़ा, तो इसलिए। और एक बहन का कमेंट आ रहा था कि दीदी आसन आप किस तरीके से रखते हो ये बताना। आसन मैं टोटल रखती हूँ 17 इंच का, 7 इंच की बेल्ट लेती हूँ और 10 इंच का रखती हूँ आसन। कटिंग करती हूँ इतना, और फिर ये टोटल स्टिचिंग होने के बाद फिर ये तैयार हमारा 14 इंच रह जाता है। कई बार नेफा ज्यादा फोल्ड करना पड़ जाता है तो फिर 13.5 या 14 इंच आराम से हमारा जो है कंप्लीट आसन रह जाता है। और तो मैं दिखा देती हूँ, एक बार चेक भी करवा देती हूँ आपको। तो ये देखो इस तरीके से ये मैंने बिछा ली है सारी कलियां। अब इसमें ना देखो यहाँ से जोड़ लगाना पड़ेगा इसमें, इस तरीके से। ये छोटी कलियां हैं और ये फिर हो गए हमारे पल्ले, ये पल्ले ज्वाइंट होंगे। तो इसमें कई जोड़ जो है आ जाएंगे इस सलवार में। और वैसे मैंने देख लिया था किसी तरह बन जाए सलवार, तो इस तरीके से फिर इसका जुगाड़ लगाया तब ये सलवार बनी है। तो ये देखो आसन इसका चेक करवा देती हूँ। ये देखो यहां से ये आसन मैंने ले रखा है इसका 10 इंच, ये देखो, ठीक है। और बेल्ट ये कटिंग कर रखी है, तो बेल्ट है ये हमारी ये 7.5 के आसपास आ रही है। वैसे मैं 7 इंच की ये बेल्ट कटिंग करती हूँ, 7 या 7.25 चली जाती है मेरी, क्योंकि मैं कुछ भी कपड़ा कटिंग करती हूँ प्रॉपर उतना ही निशान में नहीं लगाती हूँ। 1-2 पॉइंट में ऊपर ही करके जो है निशान लगाती हूँ, ठीक है। क्योंकि कम अगर रह गया ना तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, और अगर 1-2 पॉइंट हमारा कपड़ा ज्यादा रहेगा तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, और जो है फिर परफेक्ट जो है फिटिंग या लंबाई हो कुछ भी हो सही आती है ना। तो ये देखो 7 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो मैं 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही निशान लगा देती हूँ। तो 7.25 तो मेरी यहाँ पे बेल्ट कटिंग होती ही होती है, मान के मैं चलती हूँ 7 इंच। तो उसमें नेफे में फिर कई बार हो जाता है ना, कई बार चौड़ाई में फोल्ड हो जाता है या फिर कई बार सही फोल्ड हो जाता है, तो उस तरीके से एक्स्ट्रा सही होता है। कम नहीं लेना है हमने, 7 इंच से कम बिल्कुल भी नहीं करना है, 7 इंच से 1-2 पॉइंट ऊपर बेशक हो जाए। तो ये आ रहा है मेरा टोटल यहाँ पे प्रॉपर 7.5 इंच, ठीक है। लेकिन मैं मान के चलती हूँ 7 इंच। तो इसमें ये कई बार हो जाता है, जैसे हम मार्किंग लगाते हैं ना, अब यहाँ पे जैसे मेरा मार्क जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे देखो इस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पे ये जैसे मैंने ये निशान लगाया ना, तो मैं लगाऊंगी यहाँ पे 7 इंच पे, और ये फिर ये निशान आएगा नीचे की साइड बद के आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाता है कई बार, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल फिर हमारा आसन हो जाता है ये
17 इंच का, और फिर तैयार ये हमारा 13.5 या 14 इंच का हो जाएगा। ये देखो, ये वही 17.5 आ रहा है, ये देखो। ठीक है, अगर आप बेल्ट की लंबाई ज्यादा ले रहे हो, 8 इंच या 9 इंच की आप बेल्ट कटिंग कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे आसन घटा दो। जो मैंने 10 इंच लिया है वो आप 9 इंच ले लो, है ना। तो इस तरीके से आप आसन रख सकते हो, बिल्कुल सही रहेगा ये आसन, ना छोटा रहता है ना बड़ा रहता है। और अब ये लाइनिंग है जो कि मैंने धोई थी, इस पे करूंगी प्रेस। तो आधा घंटा पहले भिगो के पानी में मैंने इसको छोड़ दिया था, और फिर अब देखो इसमें जो भी मांडी वगैरह होती है ना, बिल्कुल निकल जाती है। और मैंने इसको थोड़ा सा जैसे गर्म पानी होता है ना, उसमें भिगोया था, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है ये देखो। तो अब इसमें मैं थोड़ी सी प्रेस लगा लेती हूँ। और कई कमेंट आ रहे थे, कई बहनों ने कर रखे थे, तो उनके जवाब दे देती हूँ साथ साथ में। और इस पे कर लेती हूँ मैं प्रेस। तो फोन को रख लेती हूँ। तो ना कमेंट एक आ रहा था, पूजा ने कर रखा था कि दीदी आप कौन सी रील यूज करते हो और कौन सी आप मशीन की सुई यूज करते हो। ठीक है, तो मैं ऑर्गन की सुई जो है मेरी मशीन में लगाती हूँ, और जो है ऑर्गन की जो सुई आती है उसमें ना ओरिजिनल सुई आप लगाओगे ना तो अच्छी चलेगी, और धागा भी नहीं टूटेगा, किसी भी प्रकार की कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और एक जो ऑर्गन की सुई जो होती है, जो नकली आती है, वो सुई अगर आप लगाओगे ना तो वो उसमें फर्क क्या होगा। अगर नकली सुई होगी ना ऑर्गन की, तो वो जैसे कि थोड़ा सा भी मोटा कपड़ा या कुछ भी आएगा ना तो वो टूट जाएगी। और अगर ओरिजिनल सुई होगी ना तो वो टूटेगी नहीं, टूटेगी वो भी, पर वो इतनी जल्दी से नहीं टूटेगी। एक जो नकली होती है वो तो थोड़ा सा मोटा कपड़ा आया नहीं, और उसमें जैसे ही मोटा कपड़ा आया उसमें 2-3 टुकड़े हो जाएंगे सुई के, यानी 2 टुकड़े तो आराम से ही हो जाएंगे, मतलब कि अलग ही सुई टूट के गिर जाएगी। और अगर ओरिजिनल सुई होगी ना तो उसमें क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत मोटा कपड़ा आएगा ना तो वो मतलब कि टेढ़ी हो जाएगी, टूटेगी नहीं एकदम से। ये चीज का फर्क मैंने देखा है, क्योंकि मैंने लगाई है कई बार। जो है मेरे पास कई बार सुई खत्म हो जाती है ना, जो मैं ओरिजिनल सुई लेके आती हूँ, तो मैंने फिर यहाँ से जो शॉप होती है छोटी शॉप, वहां से लगा के मैं फिर कई बार यूज कर लेती हूँ। तो उसमें ऐसे ही होता है, जल्दी से टूट जाती हैं वो, और उसमें चलने में भी मशीन में भी वो जो है वो बात नहीं होती है। और रील मैं कौन सी यूज करती हूँ, रील मेरे पास फिलहाल 2 डब्बे हैं अलग अलग कंपनी के, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। कई बार रील नहीं मिलती है, डब्बे हम जितने मर्जी लेके रख ले, पर फिर भी रील तो हमने बाहर से लेके आनी ही पड़ती है ना, क्योंकि कलर ही इतने होते हैं कपड़ों के, तो उसमें फिर बाहर शॉप पे जाना ही पड़ता है रील लेने के लिए। तो मैं कौन सी यूज करती हूँ वो दिखा देती हूँ एक बार। एक तो है मेरा डब्बा शिवम, शिवम कंपनी का है, और एक है स्पैड पोली, एक डब्बा है मेरा स्पैड पोली का। मैं दिखा देती हूँ दोनों दोनों जो है रील निकाल के दिखा देती हूँ मैं आपको। एक तो ये रील है, ये देखो शिवम कंपनी की है, ये लिख रहा है, पता नहीं आपको उल्टा तो नहीं नजर आ रहा है, उल्टा नजर आ रहा है कि सीधा, ये देखो शिवम लिखा हुआ है ना। ये रील है, ये मैंने मंगवाई थी शॉप से। तो इस रील में और इस रील में देखो कितना अंतर है। इसका धागा बिल्कुल बारीक है, ये वाली जो है इसका थोड़ा सा कच्चा धागा है, वैसे भी बारीक धागा है। और ये धागा है ना, ये बिल्कुल पक्का है। और इसमें भी फर्क भी आप देख सकते हो कितना फर्क है दोनों में, है ना। तो ये मैंने डब्बे लेके आ रखे हैं, ये मैंने शॉप से मंगवाई है।
कई बार नहीं मिलती है ना, तो फिर लेके आनी पड़ती है। और जो दूसरा डब्बा है, अलग अलग से जैसे मिक्स करके मैं रील लेके आई थी, तो इसमें ना अलग अलग कंपनी की भी रीलें जो है मिक्स हो रखी हैं। ये रील है मेरे पास, ये है बेल पोली की, है ना। तो कंपनी तो बहुत सारी है धागों की, कोई भी हम ले लें। बस उसमें क्या है कि हम एक बार तोड़ के देख ले, अगर कच्चा धागा होगा ना तो झट से टूट जाएगा, और अगर धागा हमारा सही है तो वो जल्दी से नहीं टूटेगा। कच्चे धागे में और जो हमारा सही धागा होता है, पक्का धागा होता है, उसमें पता लग जाता है। तो आप वो देख के और फिर लीजिएगा। अगर कच्चा धागा होगा तो आप सिलाई करोगे ना तो जल्दी जल्दी जो है धागा टूटेगा आपका, और वो सफाई नहीं आएगी आपके कपड़े में बिल्कुल भी, अगर कच्चा धागा होगा तो। ठीक है, तो कच्चा धागा तो आपने यूज करना ही नहीं है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि कच्चे धागे के साथ फिर सिलाई हम कर ही नहीं सकते, वो बार बार टूटेगा। ठीक है, तो इस पे मैंने ये कर लिया है प्रेस, थोड़ी थोड़ी प्रेस इस तरीके से मैंने लगा ली है, ज्यादा इसमें नहीं लगाई है। और अब और एक कमेंट आ रहा था कि दीदी आप ये जरूर बताना कि सलवार पे पोंचे पे कढ़ाई होती है, उसमें हम पैंट बनवाएं या सलवार बनवाएं। तो ऐसा है, वो हम अपनी अपनी, वो हमारी सबकी पसंद होती है कि हम पैंट पसंद करते हैं या सलवार पसंद करते हैं। लगती दोनों ही चीजें अच्छी हैं, है ना। वो आप अपनी पसंद से बनवा सकते हैं, उसमें सलवार भी अच्छी लगेगी, पैंट भी अच्छी लगेगी। और जो ये सूट मैंने आपको दिखाया था उस पे अगर इस तरीके का वर्क है तो फिर आप सलवार बनवाओगे, सलवार भी बहुत अच्छी लगेगी, सलवार की जगह सलवार अच्छी लगेगी, पैंट की जगह पैंट अच्छी लगेगी। तो ये देखो, इस पे ना ये इस तरीके का वर्क है, जैसे ये फूल सा है, ये फूल सा है इस पे, है ना। तो ये सलवार पे अच्छा लगेगा। और इसके पोंचे मैं बनाऊंगी ना, तो ये देखो नीचे इसके पोंचे नहीं बनाऊंगी मैं, बिल्कुल दिखा देती हूँ एक बार आपको। ऐसे यहाँ पे पोंचा बनाऊंगी मैं, यहाँ पे ये फूल जो है ना, ये मेरा पोंचे पे आना चाहिए, तब जो है सलवार हमारी अच्छी लगेगी। ये देखो इस तरीके से फिर पोंचे पे आएगा ना ये वर्क, फिर अच्छी लगेगी, है ना। अगर नीचे हम पोंचा बनाएंगे और ऊपर ये फूल जाएगा ना पोंचे के ऊपर, तो उतना अच्छा लुक नहीं आएगा सलवार का। सलवार का अच्छा लुक आएगा, ये पोंचे के ऊपर जो है ये फूल हमारा आना चाहिए। और मैं इसकी बनाने वाली हूँ सलवार। और अगर ऐसे इस तरीके से लंबी कोई कढ़ाई है ना, जैसे कपड़े पर ऐसी लंबी सी बेल सी है कोई, तो उसमें पैंट भी अच्छी लगेगी और सलवार भी आप बना सकते हैं। ये नहीं है कि उसमें आप सलवार नहीं बना सकते, सलवार भी बना सकते हैं। अगर कोई लंबी कढ़ाई है इस तरीके से भी, तो उसमें आप पैंट बनाओ, बहुत अच्छी लगेगी। और बाकी तो अपनी पसंद पे है ही, जिसको जैसा जो कुछ पसंद होता है वो वैसा ही सब बनवाते हैं। तो ऐसा है, ये जरूरी नहीं है कि भाई कढ़ाई है पोंचे पर तो पैंट ही बनवाएं या फिर सलवार ही बनवाएं। ठीक है, तो अब मैं इस पे कर लेती हूँ फटाफट से प्रेस। और आज दिन में ना मुझे टाइम लगा नहीं, इतना बिजी थी आज मैं, तो व्लॉग मैंने कुछ आज बनाया नहीं, बस एक क्लिप मैंने वो निकाली थी और अभी फिर मैंने फ़ोन उठाया है। तो सोचा कि चलिए व्लॉग भी कंप्लीट करना है, और नहीं तो फिर जो बहनें देखती हैं रोज मेरा व्लॉग वो वेट करेंगी। तो फिर मैं कहा चलो बना के डाल ही देती हूँ। आज नहीं, आज मन नहीं था, आज भी कल डाला था मैंने, फिर परसों भी नहीं गया था मेरा, परसों भी मैं ऐसे ही बिजी थी, परसों भी नहीं बनाया था मैंने, परसों भी नहीं गया, फिर कल गया था, आज फिर ऐसे ही था। फिर मैं कहा ऐसे तो रोज रोज ऐसे होता रहेगा और वीडियो जाएगी नहीं। और दूसरे चैनल पर तो मेरी वीडियो जाए काफ़ी दिन हो गए हैं, एक वीडियो मैंने डाली थी बीच में, क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा। यहाँ पे ना मेला लगा हुआ है, तो मेले करके ना कपड़े इतने ज़्यादा आ रखे हैं, फिर कस्टमर आके बोलते हैं कि मेरा सूट दो, मेरा सूट दो,
मेरा पहले बनाओ, मेरा पहले बनाओ, ऐसे होता रहता है। तो बस आज की जो वीडियो है इसमें इतना ही है। बहुत सी मैंने बातें कर ली है, कुछ थोड़ा बहुत आज के ब्लॉग में मैंने आपको बताया है स्टिचिंग से रिलेटेड। तो फिर कल के ब्लॉग में अच्छे से आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में।